नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास। आज का ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो टाइल्स मार्केट में यूज होने वाली कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी से परेशान हैं। क्लैरिटी के लिए जब वो यूट्यूब या गूगल सर्च में जाते हैं तो जितने मुंह उतनी बातें। क्लैरिटी मिले या ना मिले, लेकिन एक्स्ट्रा कंफ्यूजन जरूर मिल जाता है। अगले कुछ मिनटों में मैं मार्केट में विट्रीफाइड और पोर्सलीन टाइल सेलिंग के लिए यूज होने वाले 7 कॉमन टर्म्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ताकि इस पॉडकास्ट के बाद आपको मिले पूरी क्लैरिटी और सही इंफॉर्मेशन और कंफ्यूजन का हो जाए दी एंड। कौन से हैं वो 7 टर्म्स जो पोर्सलीन और विट्रीफाइड टाइल के बारे में यूज होते हैं एज ए टाइप ऑफ टाइल? सिंगल चार्ज, डबल चार्ज, फुल बॉडी, सॉल्युबल सॉल्ट, नैनो, जीवीटी या पीजीवीटी एंड कार्विंग। कौन सी टाइल से फ्लोरिंग के लिए बेस्ट? और उससे भी जरूरी बात, क्या ये टर्म्स हमें बताते हैं कि कौन सा टाइल हमें यूज करना चाहिए, कौन सा टाइल बेहतर है? तो चलिए हम इन 7 कॉमन टर्म्स की असलियत जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले, इफ यू हैव कम फर्स्ट टाइम टू दिस चैनल, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टाइल्स व टाइलिंग की प्लेलिस्ट में जो पॉडकास्ट है, समय निकालकर उनको सुन लें। इफ यू आर सीरियस, आपको इससे काफी फायदा होगा। तो देखिए, ये सातों टर्म्स यूज हो रहे हैं पोर्सलीन या विट्रीफाइड टाइल्स के लिए। हम पिछले कई पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि पोर्सलीन टाइल वो टाइल होते हैं जिनकी बॉडी में पोरोसिटी नेग्लिजिबल होती है। टाइल के मामले में पोरोसिटी रिलेट करती है वाटर ऑब्जॉर्प्शन से। तो जिन टाइल्स की बॉडी में वाटर ऑब्जॉर्प्शन लेस देन 0.5% होता है, टेक्निकली उन्हें पोर्सलीन टाइल्स कहते हैं। इंडिया में पोर्सलीन टाइल के सिनोनिम के रूप में विट्रीफाइड टर्म को यूज किया जाता है। तो इन 7 में से सबसे पहले हम बात करते हैं पहले 3 टर्म की: फुल बॉडी, डबल चार्ज एंड सिंगल चार्ज। इसको समझने के लिए हम बहुत शॉर्ट में पहले टाइल बनाने की प्रोसेस को जान लेते हैं। टाइल की बॉडी जो बनाई जाती है उसमें होते हैं 3 की इंग्रेडिएंट्स: क्ले, फेल्सपार और क्वार्ट्ज। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ टाइल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, इनको एक प्रोपोर्शन में मिलाकर होमोजीनियस पाउडर बनाते हैं। इस पाउडर में जब 5 to 7% के आसपास मॉइस्चर होती है, तब इसे एक डेफिनेट साइज, शेप और थिकनेस में हाई कैपेसिटी प्रेस में कंप्रेस कर दिया जाता है। प्रेसिंग के बाद फिर टाइल के ऊपर के भाग में डिजाइनिंग होती है। कुछ टाइल्स में वेट ग्लेज की लेयर चढ़ाई जाती है और उसके ऊपर प्रिंटिंग करते हैं, और कुछ टाइल्स में बिना ग्लेज और प्रिंटिंग के भी डिजाइन होती है। अब इस कच्चे टाइल को भेजते हैं किलिन में, जहां पे हाई टेम्परेचर में इसकी फायरिंग होती है। पोर्सलीन टाइल में जो पीक फायरिंग टेम्परेचर है, वो पहुंचता है 1220 से लेकर 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। डबल चार्ज एंड फुल बॉडी टाइल क्या है? ये वो पोर्सलीन टाइल्स हैं जिनके ऊपर वेट ग्लेज की लेयर नहीं चढ़ाई जाती, ना ही इनमें प्रिंटिंग होती है। फिर डिजाइन कैसे बनती है? रंगोली जानते हैं ना आप? कलरफुल पाउडर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं उसमें। वैसे ही इसमें डबल चार्ज और फुल बॉडी टाइल में जो डिजाइनिंग होती है, इसमें छोटे छोटे कण माइक्रोनाइज पाउडर के, उसको कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी से डिफरेंट डिजाइन पैटर्न में अरेंज करके प्रेस करते हैं। तो आप सोचिए ना, कई कलर के पाउडर हैं, वो अलग अलग हॉपर या अलग अलग सोर्स से गिर रहे हैं, और एक डेफिनेटली कंप्यूटराइज पैटर्न है, उसमें ये गिर रहे हैं और एक डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। अगर रंगोली से बनाई गई ये डिजाइन ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी थिकनेस में है, तो ये कहलाएगा फुल बॉडी टाइल। अब डबल चार्ज टाइल क्या हुआ? इमेजिन करिए कि उसी टाइल में मैंने आधा तो सिंपली एक ही कलर का पाउडर डाला उसमें, यानी कि मान लीजिए 9 mm की टाइल है, तो मैंने ऊपर नीचे का मान लीजिए कि 5 mm एक सिंपल व्हाइटिश कलर का जो सारे पोर्सलीन टाइल की बॉडी होती है, मैंने वो डाल दिया। और आधे में मैंने रंगोली क्रिएट कर दी, 4 mm में मान लीजिए रंगोली क्रिएट कर दी। तो एक लेयर बेस लेयर थी, उसके ऊपर मैंने आधे टाइल में रंगोली वाली जो लेयर थी उसको रख दिया। चूंकि दोनों एक हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज एक है, इसको मैंने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद ये फायरिंग हुई। फायरिंग होने के बाद इसमें अगर चूंकि ग्लॉसी है, तो इसकी पॉलिशिंग हुई, रेक्टिफिकेशन हुआ, पैकिंग हुई, खत्म हो गए। इसीलिए जब आप कोई डबल चार्ज टाइल साइड से देखेंगे, तो उसमें आपको 2 लेयर्स दिखाई पड़ेंगे। ये हुआ डबल चार्ज टाइल। नाम कहाँ से आया? देखिए, 2 डिस्टिंक्ट लेयर बनाने के लिए प्रेस में 2 बार पाउडर डालना पड़ेगा, 2 बार पाउडर भरना पड़ेगा। नीचे की बेसिक लेयर में व्हाइटिश जो जनरल पाउडर होता है वो, और ऊपर की रंगोली। यानी प्रेस में जो टाइल पाउडर के लिए कैविटी या मोल्ड है, उसको 2 बार चार्ज किया जाता है। ऐसे बना ये डबल चार्ज, और इसलिए इसको कहते हैं डबल चार्ज। प्रेसिंग में ये अरेंजमेंट, यानी कि 2 लेयर का अरेंजमेंट सिर्फ डबल चार्ज स्टाइल में होता है।
यानी कि बाकी सारे जो टाइल्स हैं, चाहे वो पोर्सलिन टाइल हो या ना हो, चाहे वो जीवीटी हो, पीजीवीटी हो, फुल बॉडी हो, कोई भी टाइल हो, इसमें प्रेसिंग के समय पे जो कैविटी चार्ज होती है वो एक ही बार होती है। यानी कि सिंगल चार्ज कोई विशेष तरह की टाइल का टाइप नहीं है। अगली बार यदि कोई आपको सिंगल चार्ज टाइल के एडवांटेजेस बताए तो आप एक ही काम करिएगा, उसे माफ़ करिएगा और जो समय आपका बचे उसमें जो प्लेलिस्ट में टाइल्स और टाइलिंग के जो पॉडकास्ट हैं उनको सुन लीजिएगा, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन 7 में से 3 टर्म की क्लैरिटी तो आपको मिल गई, फुल बॉडी, डबल चार्ज और सिंगल चार्ज। अब हम लेते हैं अगले 2 टर्म्स, सॉल्युबल सॉल्ट एंड नैनो टाइल्स। देखिए, इनिशियली जब ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल नहीं थे तब मार्बल जैसी डिज़ाइन, खासकर उसकी वेन्स बनाने के लिए सॉल्युबल सॉल्ट्स का पेस्ट स्क्रीन प्रिंटिंग से फायरिंग के पहले विट्रीफाइड टाइल की बॉडी में प्रिंट किया जाता था। ये पेस्ट टाइल की रॉ बॉडी में पेनिट्रेट कर जाते थे और फायरिंग के बाद जब पॉलिश किए जाते थे तो उसमें डिज़ाइन दिखने लगती थी, क्योंकि अंदर तक ये गए हुए होते थे। तो पॉलिशिंग में जो थोड़ा सा मटेरियल निकलता है उसके बाद भी प्रिंटिंग नहीं निकलती थी। अगर प्रिंटिंग सिर्फ सरफेस पे होती तो ये निकल जाती ना। इसके लिए ये खास सॉल्युबल सॉल्ट्स यूज किए जाते हैं। अब नैनो क्या है? हम इस टर्म्स को पेंडिंग रखते हैं लास्ट के लिए, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग और बड़ी नोटोरियस चीज है। ये वो नहीं है जो कॉमनली आपने सुना होगा। हम अगले 2 टर्म्स की बात करते हैं, जीवीटी और पीजीवीटी। जीवीटी वो पोर्सलिन टाइल्स हैं जिनके टॉप पर एक वेट ग्लेज की लेयर चढ़ाई जाती है। इस लेयर के ऊपर हाई रेजोल्यूशन प्रिंटिंग की जाती है। डिजिटल प्रिंटिंग के कारण हम इसमें रियलिस्टिक हाई रेजोल्यूशन डिजाइन्स बना पाते हैं। इटालियन मार्बल हो या टीक वुड, काफी हाई रेजोल्यूशन की रियलिस्टिक दिखने वाली डिजाइन इसमें बनती है। जीवीटी यानी ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल। फिर पीजीवीटी का मतलब, पी का मतलब पॉलिश्ड जीवीटी। अब बचे आखिरी 2 टर्म, कार्विंग और जो दूसरा हमने पेंडिंग रखा था, नैनो। पहले हम बात करते हैं कार्विंग की। कार्विंग किसी तरह का टाइल नहीं है, कोई टाइप ऑफ टाइल नहीं है। कार्विंग का हिंदी में लगभग मतलब होता है नक्काशी। अब जीवीटी टाइल में छेनी और हथौड़ी से तो नक्काशी नहीं की जा सकती, कार्विंग तो नहीं हो पाएगी। तो ये होता क्या है कि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको डिजिटल प्रिंटर में इंक की तरह यूज करते हैं, और जब ये ग्लेज सरफेस पर एक पैटर्न पर कंप्यूटराइज्ड डिजाइन के ऊपर जब इनको हम डालते हैं, जब इनको प्रिंट करते हैं उसकी जगह पर, तो उससे रिएक्ट करके ये एक रिलीफ पैदा कर देते हैं। मान लीजिए कि एक पेटल की डिजाइन थी, एक पत्ती थी लाइट ग्रीन कलर की, उसके इफेक्ट को बढ़ाना है तो ये जो कार्विंग इंक उसके चारों तरफ पहले एक रिलीफ पैदा कर देगी, रिएक्ट करेगी और एक मान लीजिए हल्का सा डिप्रेशन लाइन क्रिएट हो गई। अब इसके ऊपर आपने डार्क ग्रीन कलर का कुछ चमकने वाला दूसरी इंक से प्रिंट कर दिया। ये टाइल है मैट, इसमें पहले तो कार्विंग हुई और फिर शाइनिंग वाली इंक आ गई। तो होगा क्या, इस पत्ती का एक जो उठाव होगा, एक जो इसकी जो इन्हेंस्ड होगी, जो इसकी विजिबिलिटी, वो अलग लेवल पे चली जाएगी। तो ये है कार्विंग। कार्विंग टर्म कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। इस तरह की केमिकल इंक बनाने वाली कंपनीज ने अपनी इंक को ये नाम दे दिया। आप कार्विंग बोलें, आप उसको रॉकर बोलें, कल के दिन हम और आप मिलकर एक ऐसी इंक बना लें जिससे कुछ स्पेशल इफेक्ट आता हो और उसका नाम रख दें ओटीएफ। ये ओटीएफ किसी तरह का टाइल नहीं होगा। ओटीएफ एक इफेक्ट हो सकता है, टाइल तो जीवीटी ही रहेगा ना। और अब लास्ट टर्म है हमारा नैनो। आज लगभग हर पॉलिश्ड पोर्सलिन टाइल्स, चाहे वो सॉल्युबल सॉल्ट हो, फुल बॉडी हो, डबल चार्ज हो, जीवीटी हो यानी कि पीजीवीटी हो, टाइल बनने के बाद इनकी पॉलिश को थोड़ा और शाइनिंग बनाने के लिए और खासकर इनका स्टेन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए फायरिंग और पॉलिशिंग के बाद इन पर नैनो साइज के पार्टिकल्स की कोटिंग की जाती है, जिसे नैनो पॉलिशिंग भी कहते हैं। और ध्यान से सुने, नैनो कोटिंग जिंदगी भर नहीं चलती। डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड फ्लोरिंग यूसेज इसकी लाइफ होती है। क्योंकि सबसे पहले नैनो कोटिंग का यूज सॉल्युबल सॉल्ट प्रिंट करके बनने वाले टाइल्स में हुआ था, पॉलिश टाइल जो विट्रीफाइड थे फर्स्ट जनरेशन के। इसलिए बहुत सारे लोग इसको सॉल्युबल सॉल्ट की जो पॉलिश वैरायटी होती थी उसको नैनो टाइल भी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये सातों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। डबल चार्ज, फुल बॉडी, सिंगल चार्ज, सॉल्युबल सॉल्ट, जीवीटी, पीजीवीटी, कार्विंग और नैनो का अर्थ समझ में आ गया होगा। आपके घर के लिए इनमें से कौन सा टाइल बेस्ट है, ये इस टर्मिनोलॉजी से डिसाइड नहीं होगा, बल्कि टाइल्स की टेक्निकल प्रॉपर्टी से डिसाइड होगा। और इसके लिए आप टाइल्स और टाइलिंग प्लेलिस्ट को रेफर कर लीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।
फ्लोरिंग और बिल्डिंग मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन गैप को कम करने के लिए मेरी इस मुहिम में आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इन पॉडकास्ट को अपने नेटवर्क में प्लीज शेयर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें, सवाल भी हो तो आप कमेंट्स में भेज दें और इस नए चैनल को सपोर्ट करें, इसका सब्सक्राइबर बेस बढ़ा के। दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।